गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम +2 अकाउंट्स का चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। हमारी जितनी भी एसेट्स हैं लायबिलिटीज़ हैं उनका रीवैल्यूएशन किया जाएगा, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कि अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उस समय हमें एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन कराना पड़ेगा। और इसके अंदर भी दो केस है। नंबर 1, व्हेन रिवाइज वैल्यू values are to be recorded in the books। हमने जो रिवाइज वैल्यू आएगी चेंज होकर एसेट्स और लायबिलिटी की, उसका बुक में रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए आपको एक रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। एक अकाउंट बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, या इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब एसेट्स और लायबिलिटी की जब रीवैल्यूएशन होगा, या तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही लायबिलिटीज़ की वैल्यू या तो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या डिक्रीज हो जाएगी। अब हम केस करते हैं। मान लो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। हमारी जो एसेट्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो हमें हो रहा है प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसे क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। तो हम इसमें एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमें होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट द इनकम एंड गेन, तो इसलिए इसको क्रेडिट किया जाएगा। सेकंड केस क्या हो सकता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हमें हो गया लॉस। तो रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया जाएगा। एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। उस एसेट्स का नाम आ जाएगा जिसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। अब रीवैल्यूएशन को डेबिट क्यों करा? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब अगर एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो हमें लॉस होगा, लॉस में रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। दो केस तो ये हो गए। दो केस और हो सकते हैं आपके लायबिलिटी से रिलेटेड। थर्ड केस क्या हो सकता है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाए, मतलब आपने किसी को पहले मान लो 10,000 रुपये पेमेंट करनी है, अब उसकी पेमेंट आपने 10 की बजाय 15,000 करनी है, तो इंक्रीज हो गई वैल्यू।
तो इंक्रीज होगी तो आपको ये लॉस हो रहा है। लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन को फिर डेबिट किया जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। जितनी भी लायबिलिटीज में लॉस होगा उनको क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। फोर्थ केस क्या हो सकता है, इसका रिवर्स हो जाएगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाए, आपको फ्यूचर में कम पैसे पेमेंट करने हैं, तो आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट किया जाएगा, लायबिलिटीज डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपने 4 केस पढ़ लिए। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज भी हुई थी, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज भी हुई थी, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज, लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज। अब हम क्या करेंगे, इन चारों एंट्रियों का कंपैरिजन करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट चेक करेंगे कि इसकी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है या क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है। या तो आपकी एक सिचुएशन ये हो सकती है, इफ क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज मोर देन डेबिट साइड। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड डेबिट से ज़्यादा होगी। तो हमने रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड क्रेडिट कब किया था रीवैल्यूएशन को, जब हमें प्रॉफिट हुआ था। इट मीन्स आपकी अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गई तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री करेंगे। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब क्रेडिट साइड डेबिट से ज़्यादा है तो ये आपको क्या है, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है। क्रेडिट साइड ज़्यादा थी इसलिए रीवैल्यूएशन को डेबिट किया जा रहा है, उनका अकाउंट क्लोज हो गया। और ओल्ड पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया जा रहा है, उनकी कैपिटल में क्रेडिट किया जा रहा है, उनकी कैपिटल को इंक्रीज किया जा रहा है। इस या तो ये क्रेडिट साइड ज़्यादा हो सकती है, और दूसरा केस क्या बन सकता है, इफ डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज मोर देन क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड रीवैल्यूएशन की ज़्यादा हो गई क्रेडिट साइड से तो हमें हो गया लॉस, क्योंकि जब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था तो वो लॉस था। अगर रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड ज़्यादा हो गई क्रेडिट से तो हमें लॉस हो जाएगा, तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जा रहा है क्योंकि इसकी डेबिट साइड ज़्यादा थी, क्रेडिट करने से इसका अकाउंट क्लोज हो गया। ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी कैपिटल को कम किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा क्योंकि लॉस है। इन दोनों में से एक केस बनेगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। अब ये लॉस या प्रॉफिट आपको ओल्ड रेशियो में ही बांटना है, इन ओल्ड रेशियो।
अब इन एंट्री आपकी 6 बन गई। अब इस टॉपिक का हम एक इलस्ट्रेशन कराते हैं जिससे ये टॉपिक समझ आ जाएगा आपको। इलस्ट्रेशन है हमारे पास, इसमें पार्टनर हैं अशोक, भीम और चेतन। अशोक, भीम और चेतन 3 पार्टनर हैं। भीम, चेतन। और पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। इनका ये रेशो गिवन है। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटी साइड एसेट्स, और नीचे दिया हुआ है अशोक, भीम, चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। फ्यूचर्स प्रॉफिट दिया हुआ है इक्वली। 2 रेशो दे रखे हैं हमारे पास क्योंकि हमारा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट 3 पॉइंट्स है हमारे पास। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड दे रखी है 3 लाख। अब हमने बनाना क्या है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हम पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे पहले। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल चलेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट था लैंड बी रीवैल्यूड एट 1,60,000। जो लैंड की वैल्यू है वो 1,60,000 हो गई है। और एसेट साइड देखो, लैंड की वैल्यू दे रखी है 1 लाख। पहले लैंड की वैल्यू थी 1 लाख, हमारे को 1 लाख दे रखी थी पहले वैल्यू। अब जो लैंड की वैल्यू हो चुकी है नीचे एडजस्टमेंट में 1,60,000। पहले 1 लाख दे रखी थी, अब 1,60,000 हो गई। तो लैंड की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा और यहाँ लिखेंगे बाई लैंड अकाउंट। और कितने का प्रॉफिट हुआ है, इनका डिफरेंस 60,000 रुपये। अब इसकी एंट्री भी देख सकते हैं, लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं एंट्री के अकॉर्डिंग कि एंट्री बनेगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, फिर इसकी पोस्टिंग की जाएगी बाई लैंड। या ऐसे याद कर लो कि प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड दिखाया जाएगा। हमें प्रॉफिट हो रहा था 1 लाख से 1,60 हो गई तो क्रेडिट साइड आ गया। उसके बाद बिल्डिंग भी डेप्रिसिएटेड बाई 6%। बिल्डिंग हमारे को दे रखी है 1 लाख एसेट साइड में, बैलेंस शीट में। अब इस पे हमने डेप्रिसिएशन लगाना है 6%। जब बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी, तो लॉस हो गया। तो ये डेबिट साइड आएगा टू बिल्डिंग। टू बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख का 6%, 6,000 का आपको लॉस हो गया। लॉस हो गया तो इधर, प्रॉफिट हो गया तो इधर। इसके बाद थर्ड पॉइंट, क्रेडिटर्स ऑफ द 12,000 वर नॉट लाइकली टू क्लेम्ड एंड हैंस बी रिटर्न ऑफ। एक क्रेडिटर थे 12,000 के, हमने उनकी अब पेमेंट नहीं करनी। अगर क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करनी तो हमें हो जाएगा प्रॉफिट, वो जाएगा इसकी क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर अकाउंट, और ये आएगा 12,000 रुपये।
अब इसमें और एडजस्टमेंट में पॉइंट नहीं है, गुडविल वाला पॉइंट है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब देखो इसकी कौन सी साइड ज़्यादा है, इधर है 60 और 12 72, इधर केवल 6000। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो आपको बताया था कि जब क्रेडिट साइड डेबिट से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट को इस साइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डेबिट साइड में। तो ये टोटल हो गया 72,000, इसके सामने टोटल कर देंगे हम, और या प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर हैं अशोक भीम चेतन, अशोक कैपिटल भीम कैपिटल और चेतन कैपिटल अकाउंट। अब ये 72,000 में से 6,000 लेस कर देंगे, 66,000 का हमें प्रॉफिट होगा, और ये अशोक भीम चेतन में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में नहीं करना, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। तो ये 66,000 आ जाएंगे, 33,000 अशोक को मिलेंगे, 22,000 भीम को मिलेंगे, और 11,000 चेतन की कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे इसका कैपिटल अकाउंट। हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर आएगा डेबिट, इधर आएगा क्रेडिट। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, तो पर्टिकुलर अशोक भीम चेतन, पर्टिकुलर अशोक भीम चेतन। इधर लिखा जाता है पर्टिकुलर अशोक भीम चेतन, इधर भी पर्टिकुलर अशोक भीम चेतन। तीनों पार्टनर के नाम आएंगे अशोक भीम चेतन, अशोक भीम चेतन, पर्टिकुलर्स। अब कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स के बैलेंस दिए हुए हैं अशोक भीम और चेतन के। अशोक के 2 लाख, भीम का 1 लाख और चेतन का 50,000। तो ये क्रेडिट साइड से शुरू होएगा, बाई बैलेंस बीडी। पिछले साल का बैलेंस है, अशोक का बैलेंस दिया हुआ था 2 लाख कैपिटल का बैलेंस शीट में, और भीम का 1 लाख और चेतन का 50,000। अब बैलेंस लिखने के बाद अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो, हमें प्रॉफिट हो रहा था या लॉस। हमारा प्रॉफिट था डेबिट साइड में, अब वो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। इधर जो भी आइटम आएगी उनसे उनकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इधर जो भी आइटम आएगी उनसे उनका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता जाएगा। अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट था तो हम इन तीनों को प्रॉफिट दे देंगे 33,000। अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिया हुआ है 33,000, 22,000 और 11,000 प्रॉफिट दे दिया। अब लायबिलिटी साइड देखते हैं कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की मिलेगी। लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व को क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बाई जर्नल
रिजर्व। जनरल रिजर्व भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमारे पास 60,000 और ओल्ड रेशियो था 3:1। अब 60,000 को 3:1 में बांटेंगे तो सीधा ही बच जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। 30,000, 20,000 और 10,000। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एसेट साइड में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। अब हम करेंगे गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई थी 3 लाख। हमारे को गुडविल दी हुई है क्वेश्चन में ऑफ द फर्म 3 लाख। अब फर्म की गुडविल को हम इस चैप्टर में हमेशा एडजस्टमेंट करते हैं कि हमें सैक्रिफाई और गेन निकालना होता है। तो इसमें हम सैक्रिफाई रेशियो का फार्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब अशोक का करेंगे पहले। ओल्ड रेशियो 3:1 है, न्यू रेशियो है 1:1:1। तो 3/6 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 1/3। इसका एलसीएम ले लेंगे 6, 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1/6। तो ये आपका क्या बन गया, सैक्रिफाई रेशियो। ये हो गया आपका सैक्रिफाई। पॉजिटिव आ जाए तो सैक्रिफाई। अब हम करते हैं बीम का। बीम का ओल्ड रेशियो था 2/6 माइनस ड्यू रेशियो है 1/3। तो इसका एलसीएम लेंगे 6, 2 माइनस 2, ये आ गया 0। मतलब इसने कोई सैक्रिफाई भी नहीं करा और गेन भी नहीं करा। तीसरा था चेतन। चेतन का ओल्ड रेशियो है 1/6 और न्यू है 1/3। एलसीएम लेंगे 6, 1 माइनस 2। अब ये माइनस में आ रहा है तो इसको बोलते हैं हम गेन, जो इस चैप्टर में कर रहे हैं बार बार कि अगर माइनस में आ जाए तो गेन और पॉजिटिव आ जाए तो सैक्रिफाई। अब हम इसकी एंट्री तुम्हें बताई थी कि जिस पार्टनर को गेन होता है उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री बनेगी चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अशोक ने सैक्रिफाई किया है। भीम नहीं आएगा क्योंकि भीम का सैक्रिफाई और गेन कुछ भी नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, चेतन डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, अशोक। मतलब चेतन ने अशोक को पैसे देने हैं तो इधर आएगा चेतन का नाम बाई चेतन कैपिटल, और चेतन ने पैसे किसको देने हैं, अशोक को, क्योंकि अशोक ने सैक्रिफाई किया है, चेतन ने गेन किया है। तो 1/6 करेंगे 3 लाख का। 1/6 3 लाख का 50,000 आएगा। या चेतन लिखोगे और पैसे अशोक में डालेंगे क्योंकि अशोक ने सैक्रिफाई किया है 50,000 रुपये का। 50,000 कैसे आए हैं ये, 3 लाख का 1/6, मतलब 3 लाख फर्म की गुडविल थी, उसका 1/6 करा हमने, सैक्रिफाई आ गया, वहाँ भी 1/6 है, 50,000 ही आएगा। मतलब चेतन इधर लिखेंगे और अशोक को देंगे क्योंकि अशोक ने सैक्रिफाई किया है, और यहाँ लिखेंगे टू अशोक कैपिटल, और हम चेतन के अकाउंट में 50,000 माइनस कर देंगे क्योंकि चेतन ने अशोक को देने हैं। अशोक का नाम लिखोगे तो चेतन के खाने में डालना, इससे चेतन की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। या चेतन का नाम लिखा जाएगा तो अशोक में डालेंगे क्योंकि अशोक की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब इनका हम टोटल करके, ये साइड ही ज़्यादा है तो यहाँ निकलेगा टू बैलेंस CD।
का टोटल आ रहा है 3,13,000। इसका हो रहा है 1,42,000 और इसका आ रहा है 71,000। अब इसके सामने लिख दिया जाएगा ये 3,13,000, 1,42,000 और 71,000। अब इसकी बैलेंस शीट तो यही आएगी 3,13,000, इसकी 1,42,000। 71 में से 50 लेस कर देंगे तो चेतन के बच जाएंगे 21,000। तो ये आपका हो गया कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमने बनाना है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट बनाएंगे हम। अब जो बैलेंस शीट बनेगी वो बनेगी आपकी, डेट दी हुई थी इसमें एज एट 1 अप्रैल 2015। जो भी क्वेश्चन में डेट हो, डेट अलग भी हो सकती है, ईयर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 15, 16, 17 कोई भी हो सकता है। अब ये बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी? अब जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग बनानी है हमने। इधर आती है लायबिलिटीज, अमाउंट रुपीस, इधर एसेट्स रुपीस। अब जो क्वेश्चन में हमारे पास इलस्ट्रेशन में बैलेंस शीट है उसको देखो। लायबिलिटी साइड देखते हैं। पहली आइटम है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1 लाख और रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो कि 1 लाख में से हमने 12,000 की पेमेंट नहीं करनी। 1 लाख के क्रेडिटर दे रखे हैं और 12,000 की पेमेंट नहीं करनी तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्रेडिटर 1 लाख में से 12,000 घटाएंगे तो 88,000 आ जाएंगे। उसके बाद है बिल्स पेबल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीपी बोल देते हैं। बीपी हमारे पास 40,000 दिया हुआ है। रीवैल्यूएशन में उसका कोई रोल नहीं है, उसमें कुछ नहीं आया तो सेम आएगा। मतलब बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी वो चेंज होएगी जो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में चेंज करी है। अदर एसेट्स और लायबिलिटी सारी सेम की सेम लिखेंगे। इसके बाद है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। उसके बाद है कैपिटल्स। अब कैपिटल के बैलेंस जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें टू बैलेंस जो सीडी आया था वो यह अमाउंट आएगा। अशोक, भीम, चेतन। अशोक का आया था टू बैलेंस सीडी में 3,13,000। भीम का आया था 1,42,000 बैलेंस कैपिटल अकाउंट से दिए जा रहे हैं ये। और चेतन का आया था 21,000। ये कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आएंगे और इनका टोटल इधर मेन कॉलम में लिख दिया जाएगा 4,76,000। अब इधर और कुछ नहीं आने वाला, लायबिलिटी साइड पूरी हो गई। अब एसेट्स में देखते हैं। एसेट्स में पहली आइटम दे रखी है लैंड। अब जो लैंड की वैल्यू नई वाली है वो लिखेंगे। नीचे दे रखी थी 1,60,000, क्योंकि 1 लाख थी 1,60,000 हो गई तो रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बाद है बिल्डिंग 1 लाख, उस पर हमने लगाया था डेप्रिसिएशन तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी। बिल्डिंग पहले थी 1 लाख और हमने डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन की डेबिट में दिया हुआ है 6,000। 1 लाख में से 6,000 माइनस कर देंगे, 94,000 की बिल्डिंग बच जाएगी। क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन लगाया था, माइनस हो गया था। लैंड की वैल्यू बड़ी थी, हमने वो बढ़ा दी 1,60,000।
उसके बाद है प्लांट, सेम अमाउंट आएगा क्योंकि रीवैल्यूएशन में इसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुई। प्लांट 2 लाख का 2 लाख आएगा। और उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक भी सेम आएगा 80,000। उसके बाद है डेटर भी सेम आएंगे, डेटर से हमारे 60,000। और उसके बाद दिया हुआ है बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी सेम आएगा क्योंकि बैंक अकाउंट पे भी इफेक्ट नहीं पड़ा। मतलब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट पे एसेट्स और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा था उन पे डाल दिया जाएगा। प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक हमने कहीं भी यूज़ नहीं करे। कैपिटल अकाउंट में कहीं बैंक नहीं लिखा। प्लांट, स्टॉक और डेटर का रीवैल्यूएशन में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। तो सेम अमाउंट ओल्ड बैलेंस शीट जो हमें क्वेश्चन में दी होगी वहाँ से उतार लेंगे। अब इसकी ये दोनों साइड मैच करनी चाहिए तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। अब इसका टोटल आ रहा है 6,04,000, इधर का टोटल भी 6,04,000 आ रहा है। तो ये दोनों अगर मैच कर गए तो आपका क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। तो ये आपका एक HBSC में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और CBSE में 8 मार्क्स का, जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी होती है। तो ये क्वेश्चन अब पूरा हो गया है। जो हमने पीछे थ्योरी कराई थी रीवैल्यूएशन की उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूरा हो गया है।